Hey everyone, Assalamu alaikum. It's me Hiba Kashan and welcome back to my YouTube channel after a long time. So जी आज करने वाले हैं हम शॉपिंग और कुछ अपनी शॉपिंग करेंगे, कुछ गिफ्ट्स खरीदेंगे, कुछ बच्चों के लिए शॉपिंग करेंगे. सो स्टे ट्यून विद अस. अच्छा, इस वीडियो के होने वाले हैं 2 पार्ट, तो आप किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा. और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो जी यहाँ हम निकल गए थे अपना शॉपिंग करने के लिए और मौसम इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था. आजकल आपको पता है रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह. सो खैर जो पहला स्पॉट था हमारा शॉपिंग के लिए वो हमने सिलेक्ट किया था डॉल्मेन मॉल, क्योंकि वहाँ आपको अंडर द रूफ़ बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं बड़ों के लिए छोटों के लिए. सो हम सबसे पहले डॉल्मेन मॉल पहुँचे और यहाँ हमने ये जो आउटलेट है, आई थिंक ये अलकरम है, अलकरम की आउटलेट से हमें काफ़ी सारा सामान मिल गया था. लाइक मुझे इनके आर्टिकल्स बहुत अच्छे लगे. बाकी जितने ब्रांड्स हम लोगों ने देखे कुछ समझ आ रहा था, कुछ नहीं समझ आ रहा था. अलकरम पे इनका अप टू आई थिंक 25% ऑफ भी चल रहा था और कुछ और भी इनकी ऑफ़ चल रही थी. फिर यहाँ हम लोग जनरेशन पहुँचे. जनरेशन तो बिल्कुल ही भाई ओवर द प्राइस चल रहा था. यानी यहाँ पे जो है वो जो ड्रेस हमें समझ आ रहे थे वो थे काफ़ी एक्सपेंसिव, और जो थोड़े नॉर्मल ड्रेसेस थे वो ईद के हवाले से समझ नहीं आ रहे थे. फिर हम लोग पहुँचे लाइमलाइट. अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ ये है लाइमलाइट, और लाइमलाइट के काफ़ी सारे आर्टिकल्स ना मेरे बहुत सारे फेवरेट बन जाते हैं. लाइमलाइट में आपको अच्छे खासे ऑप्शंस मिल जाते हैं. तो यहाँ पे ये टॉप ब्लैक एंड रेड टाइप मुझे अच्छा लगा. फिर इसके साथ में यहाँ इसकी पैंट्स ढूंढ रही थी, क्योंकि टॉप मेरा जॉर्जेट के उसमें था फैब्रिक में, तो मुझे पैंट्स भी उसी तरीके से लेनी थी. सो यहाँ पैंट्स की भी बहुत सारे ऑप्शंस लगे हुए थे, जॉर्जेट के कपड़ों में भी और लॉन की फैब्रिक में भी लगे हुए थे. स्टिच भी थे, अनस्टिच भी थे. ये आर्टिकल भी मुझे बहुत अच्छा लगा. ये आर्टिकल मैंने अपने लिए लिया है, लेकिन यहाँ पे इनका लार्ज साइज़ अवेलेबल नहीं था, तो ये मैंने दूसरी आउटलेट से मंगवाया था. अच्छा, इनकी जो अनस्टिच कलेक्शन है ना वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी. एक और आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो यहाँ पे स्काई ब्लू टाइप था, ये बहुत प्यारा लग रहा था. इसके अलावा जो हमने जो दूसरे गिफ्ट्स देने के लिए शॉपिंग की है ना वो भी हमने लाइमलाइट से ही की है. एक ये आर्टिकल आप चेक करें, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रीन. ओवरऑल इनके पास अच्छी कलेक्शन थी अकॉर्डिंग टू ईद. बाकी सारे ब्रांड्स के पास मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा था. मुझे अलकरम पे कुछ अच्छा नज़र आया, मुझे लाइमलाइट पे कुछ अच्छा नज़र आया, मतलब जो कि रीज़नेबल भी हो और ईद के हवाले से पहने जाए. अच्छा, एक चीज़ मुझे ब्रांड्स की बिल्कुल समझ नहीं आती कि आप लोग ईद में इतने मोटे मोटे कपड़े क्यों निकालते हैं. मतलब लाइक इतने मोटे मोटे फैब्रिक्स गर्मियों में कि वो पहनने का ही बंदे को समझ ना आए कि आप गर्मी में ईद पे, एक तो वैसी अगर आप हाउस वाइफ हैं या फिर आप बच्चों के साथ हैं तो आप इस तरह के कपड़े वेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो भाई यहाँ पे हम लोग कुछ खाना खाने के लिए बैठ गए थे और हम लोगों ने रुक किया था चार मीनार का, ठीक है, तारिक रोड की साइड. और हमने यहाँ पे खाना खाया, वाइट कढ़ाई टाइप थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार. फिर हम बच्चों की कुछ शॉपिंग करनी थी, उसके लिए चले गए. बच्चों की शॉपिंग के लिए हम लोगों ने सबसे पहले मिनी माइनर देखा, फिर यहाँ लिटिल पीपल के नाम से एक और ब्रांड था वो हमने देखा, लेकिन हमें दोनों जगह कुछ भी समझ नहीं आया. मिनी माइनर पे जो कलेक्शन थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी और कुछ ख़ास नहीं था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो फिर यहाँ पे हम लोग बच्चा पार्टी आ गए, और बच्चा पार्टी में भी इस बार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. सबसे पहले तो मैं क्लिप वगैरह के सेक्शंस पे आ गई, क्योंकि एजल के पास जितने भी क्लिप्स हो ना वो पता नहीं कहाँ उनको फेंक देती है, यहाँ वहाँ कर देती है. तो फिर जब टाइम होता है कुछ उसको लगाने का या पहनाने का तो उस टाइम वो चीज़ मिल नहीं रही होती है. तो सबसे पहले मैंने यहाँ का रुख किया, और बच्चा पार्टी में आके ना दिस इज़ द फेवरेट स्पॉट फॉर एवरी चाइल्ड. हर बच्चे को इतना पसंद आती है ये जगह, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं. लाइक उनके कपड़े हो गए, उनके जूते हो गए, उनके टॉयज़ हो गए, ईच एंड एवरीथिंग. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनी माइनर की कलेक्शन मुझे बिल्कुल भी, सॉरी मिनी माइनर नहीं, बच्चा पार्टी की कलेक्शन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी. मतलब इतने कोई रफ़ से कपड़े थे, इतने ज़्यादा चमकीले या फिर इतने ज़्यादा कलरफुल, जो पर्सनली मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं बच्चों के ऊपर बड़े डिसेंट से कलर और इस तरह के. समटाइम्स कलरफुल अच्छे लगते हैं, लेकिन हमेशा या हम उनको हर वक्त इस तरह कपड़े. सो बहरहाल फिर यहाँ से हमने शूज़ लिए ईसा के लिए और एज़ल के लिए. एज़ल के लिए हमने स्लीपर्स ली थी और ईसा के लिए हम लोगों ने शूज़ लिए थे.
अच्छा जी, ये था इस वीडियो का पार्ट 1। सो जल्दी मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगी जहाँ मैं आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखाऊँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।